नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 23 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 22 तक बन चुका है। तो अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है साथियों, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, यहाँ जो भी हमारी मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो बनी है साथियों, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिए साथियों, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो बनती है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनती है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए एवं बी को समान वेतन मिलता है, उनका मूल वेतन भिन्न भिन्न है। भत्ते मूल वेतन के क्रमशः 65% और 80% हैं, तो मूल वेतन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि ए एवं बी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनका मूल वेतन क्या है, भिन्न भिन्न है, और उनके मूल वेतन के क्रमशः 65% और 80% हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप ए का मूल वेतन x रुपये मानेंगे और बी का कितना मानेंगे, y रुपये। कितना मानेंगे, y रुपये। तो देखिए अब उनके मूल में कितने की वृद्धि हो रही है, 65% की और 80% की। ठीक है साथियों, तो x में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 65% की। 65% की वृद्धि का मतलब क्या है कि 165/100। ठीक है, उसी हिसाब से y के मूल वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है, 80% की। कितने की, 80% की। तो y का 180/100। तो 100 से मतलब नहीं है, 100 तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो हम x/y कर देंगे, तो x/y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/165। ठीक है, 180/165। तो इनको आप काट दीजिए, ऊपर 5 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा और नीचे काटेंगे तो 33 बार में कटेगा। ठीक है, अगर आप फिर भी इनको काटना चाहते हैं तो 3 से कट जाएगा, 12 और 11 बार में। कितनी बार में साथियों, 12 और 11 बार में। तो उनका मूल वेतन का अनुपात कितना हो गया, 12/11 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा वेन आरेख शिक्षकों, विद्वानों और छात्राओं के बीच संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक बात बताते चले कि यहाँ जो भी शिक्षकों और विद्वानों की बात की गई है और आगे छात्रों की बात की गई है, तो बताइए कि आज अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो छात्र ही तो आने वाले समय में शिक्षक बनेगा और आने वाले समय में विद्वान भी तो स्टूडेंट ही बनेगा जो आज पढ़ रहा है, कल आगे चल के वो शिक्षक भी बनेगा, वो विद्वान भी बनेगा। तो अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलते हैं जो कि यह मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं साथियों, आपकी CAPF SI परीक्षा 2015 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये हमेशा हम जो भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग कराते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए यहाँ बोल क्या रहा है कि शिक्षकों, विद्वानों और छात्राओं, तो जो छात्र हैं वहीं तो शिक्षक बनेंगे और वहीं तो विद्वान भी बनेंगे। तो इस तरीके के अगर आपको डायग्राम बनाना हो गया तो आप कुछ इस तरीके के डायग्राम बनाते हैं। ठीक है साथियों, कुछ इस तरीके के डायग्राम बनाते हैं, यानी कि एक व्यक्ति उन दोनों पोजीशन से रिलेटेड होता है तो डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की तरह डायग्राम बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये तीनों डिफरेंट होते तो डायग्राम किसकी तरफ बनता है, बी की तरफ बनता। ठीक है, अगर तीनों डिफरेंट होते तब, और तीनों जैसे कि एक ही में मिल करके बने होते, जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे डायग्राम कब बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, गांव हो गया, गांव के बाद जिला हो गया, जिला के बाद राज्य हो गया या देश हो गया, तो डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा। अगर वहीं बात करें हम ऑप्शन नंबर सी की, तो इस तरह के डायग्राम कब बनते हैं, जैसे कि एक कोई वस्तु हो गई और उससे कोई रिलेटेड या उसी से रिलेटेड कोई बड़ी वस्तु हो गई। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई दो वस्तुएं ऐसी हैं जो कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु से रिलेटेड है या उनसे वो रिलेटेड है, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और एक डायग्राम जो है आपका बगल का बनेगा, ये क्या बनेगा, तो ये इनसे डिफरेंट है, इसलिए ये डायग्राम कुछ इस हिसाब से बनेगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ से। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रश्न आकृति यहाँ आपको दी गई है, यहाँ से आपको 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है,
तो आपसे ये जो डायग्राम बन रहा है यहाँ पे ये जो बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में, जो कि करेक्ट इस डायग्राम को पूरा करेगा साथियों। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पहले क्या कर रहा है, पहले कुछ ऐसे पाई खींच रहा है, ठीक है, फिर नीचे से भी ऐसे पाई खींच दे रहा है, और फिर बीच में कुछ ऐसे करके ऐसे बना करके, ठीक है, और उसके नीचे क्या कर रहा है, उसके नीचे कुछ ऐसे करके ऐसे डायग्राम बना रहा है, फिर ऐसे एक ठो आपका लाइन खींच रहा है, फिर उसी हिसाब से नीचे डायग्राम बना रहा है। तो कुछ हमको इसी क्रम में आगे खोजना है कि ये डायग्राम कुछ कैसे बनने वाला है साथियों, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके के डायग्राम बनाने की, तो जो इस तरीके का डायग्राम बनेगा साथियों, जैसे देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम बी के डायग्राम की बात करें तो बी का डायग्राम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एरो के बाद ये क्या है, ऐसे कुछ करके इसको लॉक किया गया है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में ये जो आपका ये लाइन खींचा गया है ये नहीं, इसलिए ए भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की और ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कुछ ये जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो ये आपका ए में बनाया गया, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि डायग्राम जब बनेगा तो वो कुछ इस तरीके के डायग्राम इस तरीके में बनेगा साथियों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही डायग्राम इसमें बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है साथियों, इसमें भी आपको 3 तरह के डायग्राम बना दिए गए हैं और आपसे अगला डायग्राम किस हिसाब से बनेगा वहीं आपसे पूछा गया है, यानी कि ये जो डायग्राम बनेगा आपको इस लाइन में बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे अगर हम डायग्राम की बात कर लेते हैं तो डायग्राम आपको विशेष तौर से ध्यान से देखना पड़ेगा कि डायग्राम हमारा बन किस हिसाब से रहा है, ठीक है साथियों, कि हमारा डायग्राम किस हिसाब से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक एरो की तरह बना हुआ है, एक लाइन खींचा हुआ है साथियों। तो यहाँ से भी क्या होगा, एक लाइन आपको खींचना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि डायग्राम में एक लाइन आपको इस वाले फिगर में देखना पड़ेगा। तो लाइन इसमें भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन जो भी डायग्राम बनेगा उसका फिगर इस तरीके से बनना चाहिए, इधर बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में डायग्राम कुछ इस तरीके का बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब हमारे बात बनती है ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर सी की और ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखिए इनमें क्या है कि ये जो लाइन आपकी खींचनी चाहिए ये नहीं खींचा गया, ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ पे जो लाइन खींचनी चाहिए वो नहीं खींचा गया, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा, ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। बचा है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी ही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर गोला गोला की तरह बनाया हुआ है, ठीक है साथियों। और इसके बाद जो आपका ये गोला बना है, ये गोला ये लाइन पे जो ऊपर बना है वो बना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रश्न आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो दी गई आकृतियों में से हमें उस आकृति को चुनना है जो कि हमारे प्रश्न आकृति में क्या है कि निहित है, ठीक है साथियों। तो आपको क्या करना है कि प्रश्न आकृति को एक बार विशेष तौर से ध्यान दे देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारी प्रश्न आकृति बनी है, अगर हम उसमें यहाँ से एक लाइन खींच दें और यहाँ से नीचे भी एक लाइन खींच दें तो हमारी कुछ आकृति ऐसे बन जाती है, ठीक है साथियों। हमारी कुछ आकृति क्या होती है, ऐसे बन जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से भी एक लाइन खींच दें और यहाँ से भी एक लाइन खींच दें तो अब आपको फिगर बनता हुआ दिखाई देगा, अब आपको क्वेश्चन में फिगर बनता हुआ दिखाई देगा साथियों, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका फिगर है ये अब आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं तो ए में यहाँ ऊपर भी नहीं खींचा गया और ये लाइन भी नहीं खींचा गया, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात कर लेते हैं तो ये लाइन तो खींचा गया है, लेकिन यहाँ के बाद ये जो लाइन है आपका ये वाली लाइन और साथ में एक फिगर जो और बनेगा वो नहीं बना, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा। अगर ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ही है इसका करेक्ट आंसर। ये फिगर आपको इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा साथियों, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेते हैं तो यहाँ के बाद ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। कौन बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका फिगर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बी डैश सी
डबल सी ए डबल बी फिर डैश सी ए डबल बी सी फिर डैश ए बी फिर डैश डबल सी ए। तो यहाँ पे जो आपको डैश डैश दिया गया है तो कुल कितने डैश दिए गए हैं, 4 डैश दिए गए हैं। यानी कि ये जो 4 डैश दिए गए हैं आपको, खाली स्थान दिए गए हैं, इसमें 4 हमको वर्ड को भरना है साथियों, 4 वर्ड को हमको भरना है। तो इसको हम भरेंगे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन हमें काफ़ी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। शुरुआत के टाइम में जब हम रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी लगने लगेंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बी है, इसके बाद डैश दिया हुआ है यानी खाली जगह है, फिर डबल सी है, फिर ए है, फिर डबल बी है, ठीक है, फिर यहाँ पे डैश दिया हुआ है, फिर सी ए डबल बी सी, यहाँ पे डबल बी है साथियों, डबल बी सी, फिर यहाँ पे आपको डैश दिया गया है, फिर क्या किया गया है, फिर ए बी किया गया है, फिर यहाँ पे डैश दिया गया है, फिर डबल सी ए किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बी के बाद डैश है, फिर डबल सी है, फिर ए के बाद डबल बी है, ठीक है, फिर डैश है, फिर सी है, फिर ए के बाद डबल बी है, फिर सी है, फिर डैश है, फिर ए के बाद फिर बी है, फिर डैश है, फिर डबल सी ए है, ठीक है। तो देखिए ये कर क्या रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान से देखने पर समझ में आ रही होगी कि ए के बाद डबल बी बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डबल सी बनाया गया है, यानी कि ए के बाद डबल बी बन रहा है, उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, डबल सी बन रहा है साथियों। यहाँ पे डबल ए के बाद डबल बी है, उसके बाद सी है, फिर डैश है, फिर यहाँ पे ए के बाद बी है, फिर डैश है, फिर डबल सी है, यानी कि ये अगर हम बात करें तो क्या बना रहा है, तो या ये बना रहा है साथियों ए डबल बी और फिर डबल सी, क्या बना रहा है साथियों, ए डबल बी फिर डबल सी। अगर हम बात कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम बी को भर देते हैं तो क्या बन जाता है, डबल बी सी, फिर यहाँ पे ए है, फिर डबल बी है, फिर अगर हम यहाँ पे सी भर दें तो क्या बन जाएगा, डबल सी। उसी क्रम में आगे जब हम बढ़ेंगे तो ए है, इसके बाद डबल बी है, अगर हम फिर यहाँ सी कर दें तो डबल सी हो जाता है। उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ए है, बी है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे बी कर दें तो ए डबल बी सी, और फिर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए डबल बी और फिर डबल सी हो जाएगा साथियों। तो हमारा बनेगा कौन सा ग्राफ साथियों, तो पहले यहाँ पे बी भरेगा, ठीक है साथियों, दूसरे में यहाँ पे सी भरेगा, ठीक है, फिर तीसरे में भी यहाँ पे सी भरेगा और चौथे में क्या भरेगा, बी भरेगा साथियों। यानी कि बी डबल सी बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी डबल सी बी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसको हमेशा की तरह आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर्स क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।